राजस्थान में इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दोपहर की धूप ऐसी है कि कुछ मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन इसी तपती गर्मी के बीच जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर दूदू जिले के बिचून इलाके में कई संत पिछले 20 से 25 दिनों से धधकती धूड़ियों के सामने बैठकर अग्नि तप कर रहे हैं। न उन्होंने भोजन लिया है, न पीछे हटने के संकेत दिए हैं। और अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे जीवित समाधि तक ले सकते हैं। आप कहेंगे मामला क्या है? तो ये पूरा आंदोलन हो रहा है भैराणा धाम को बचाने के लिए। भैराणा धाम राजस्थान के दादू पंथ का एक बेहद पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। दादू पंथ दादू दयाल की शिक्षाओं को मानने वाला संप्रदाय है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, जिन्होंने प्रेम, भक्ति, अहिंसा और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश दिया था। माना जाता है कि भैराणा धाम वही जगह है जहां दादू दयाल ने तपस्या की थी और बाद में यहीं पर समाधि ली थी। यही वजह है कि दादू पंथ के अनुयायी इस जगह को अपनी तपोस्थली और मोक्ष स्थली मानते हैं। अरावली की पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे इस इलाके को लोग प्रकृति और साधना का केंद्र मानते हैं। लेकिन जब इसी क्षेत्र के आसपास राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी रीको एक बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करना चाहता है, यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ पेड़ों या जमीन का नहीं रह गया। सवाल है आस्था बनाम औद्योगिकरण का, सवाल है विकास और पर्यावरण के टकराव का, और सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या है भैराणा धाम में जिसे बचाने के लिए संत अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार बैठे हैं। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। राजस्थान के दूदू जिले के बिचून क्षेत्र में स्थित भैराणा धाम करीब 500 साल पुराना धार्मिक स्थल माना जाता है और दादू पंथ के लोगों के लिए बेहद पवित्र जगह है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मेले लगते हैं और दादू पंथ के साधु संत यहाँ साधना करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सिर्फ एक मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उनकी आस्था, परंपरा और संस्कृति का केंद्र है। लेकिन अब इसी क्षेत्र के आसपास राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी रीको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करना चाहता है। बताया जा रहा है कि करीब 330 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण पर लगभग 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और भविष्य में इस परियोजना से 667 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार और रीको इस परियोजना को विकास, निवेश और रोजगार से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ संतों, ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये विकास नहीं बल्कि विनाश की शुरुआत है। प्रदर्शन कर रहे संतों और संघर्ष समिति का आरोप है कि जिस इलाके में इन्वेस्टमेंट जोन बनाया जा रहा है वहां हजारों पेड़ मौजूद थे। उनका दावा है कि इस पूरे क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा पेड़ थे और यहाँ समृद्ध जैव विविधता मौजूद थी। अरावली की पहाड़ियों से घिरा ये इलाका वन्य जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक आश्रय माना जाता रहा है। लेकिन आरोप है कि परियोजना के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कर दी गई। कई पेड़ों को जड़ों समेत उखाड़ दिया गया और जमीन समतल करने के दौरान उन्हें मिट्टी में दबा दिया गया। संतों ने यहां तक आरोप लगाया है कि समतलीकरण के दौरान कई वन्य जीवों को भी जिंदा दफना दिया गया। इस आंदोलन को राजस्थान के चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता और ट्रीमैन के नाम से पहचान रखने वाले अमर बेहड़ा का भी समर्थन मिला है। उन्होंने खुलकर इस परियोजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि भैराणा धाम केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि ये पूरा इलाका पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ उद्योग लगाए गए तो जंगल खत्म होंगे, प्रदूषण बढ़ेगा और स्थानीय पारिस्थितिकी को पूरी तरीके से प्रभावित किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रीको की सर्वे रिपोर्ट में जमीन को केवल झाड़ियों वाला क्षेत्र बताया गया, जबकि मौके पर कटे हुए पेड़ों की ठूंठ साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी संतों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जमीन की वास्तविक स्थिति छिपाकर परियोजना को आगे बढ़ाया गया। विवाद का एक बड़ा कारण राजस्थान हिल्स पॉलिसी 2024 भी है। संघर्ष समिति का कहना है कि जिस इलाके में इन्वेस्टमेंट जोन बनाया जा रहा है उसके चारों तरफ अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। यहाँ से बरसाती नाले भी गुजरते हैं। नीति के मुताबिक किसी बरसाती नाले के रास्ते को बाधित नहीं किया जा सकता और पहाड़ी क्षेत्र के आसपास 30 मीटर तक नो कंस्ट्रक्शन जोन होना चाहिए। लेकिन आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्राकृतिक नाले का रास्ता मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। इससे भविष्य में जल प्रवाह और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ सकता है। भैराणा धाम संघर्ष समिति का कहना है कि ये पूरा इलाका दादू पंथियों के लिए हरिद्वार जैसा महत्व रखता है। यहाँ साधु संत समाधि लेते हैं और प्राकृतिक नाले में अस्थियां विसर्जित की जाती है। ऐसे में अगर यहाँ औद्योगिक गतिविधियां शुरू होती हैं तो धार्मिक परंपराएं प्रभावित होंगी। संतों का कहना है कि जहाँ तपस्या और ध्यान होता हो वहाँ फैक्ट्रियों का शोर और प्रदूषण कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उनका तर्क है कि सरकार चाहे विकास करे लेकिन उसके लिए
बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जाए, न कि धार्मिक और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र का। आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 5 अप्रैल को संघर्ष समिति और संतों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने मांग की कि परियोजना को तुरंत रोका जाए और भैरवनाथ धाम को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 15 अप्रैल से संतों ने अग्नितप और आमरण अनशन शुरू कर दिया। हर दिन सुबह करीब 10 बजे से संत धधकती धूड़ियों के सामने बैठते हैं। तेज गर्मी और आग की लपटों के बीच कई संतों की तबीयत बिगड़ चुकी है, कई बेहोश भी हुए हैं, लेकिन आंदोलन जारी है। धरने पर बैठे संतों में राम रतन दास महाराज, देवदास स्वामी और प्रकाश दास महाराज जैसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली मांग ये है कि भैरवनाथ धाम को संरक्षित धार्मिक और पर्यावरणीय क्षेत्र घोषित किया जाए। दूसरी मांग, जितने पेड़ काटे गए हैं उनकी भरपाई के लिए बड़े स्तर पर पुनः वृक्षारोपण करवाया जाए। तीसरी मांग की रीको के इन्वेस्टमेंट जोन को किसी दूसरी बंजर भूमि में स्थानांतरित किया जाए। और चौथी मांग यह है कि धार्मिक स्थल और जंगल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि को रोका जाए। इस बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आंदोलन स्थल पहुंचे थे। उन्होंने संतों से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि मामले को गंभीरता से देखा जाएगा। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि आश्वासन के अलावा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी नाराजगी के चलते अब संतों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो वे जयपुर कूच करेंगे और जरूरत पड़ी तो जीवित समाधि भी लेंगे। संतों का दावा है कि समाधि के लिए गड्ढे तक खोदे जा चुके हैं। कुल मिलाकर इस पूरे विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विकास के नाम पर धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व वाले क्षेत्रों को खत्म किया जा सकता है? क्या सरकार और प्रशासन ने पर्यावरणीय प्रभावों का सही आकलन किया था? अगर हजारों पेड़ काटे गए तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? और क्या स्थानीय लोगों की सहमति के बिना ऐसे प्रोजेक्ट लागू किए जाने चाहिए? एक तरफ सरकार निवेश, उद्योग और रोजगार की बात कर रही है, दूसरी तरफ संत और ग्रामीण कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पर जंगल, जल स्रोत और धार्मिक विरासत को खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि भैरवनाथ धाम का आंदोलन अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, ये विकास बनाम पर्यावरण और आस्था बनाम औद्योगिकरण की राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बन चुका है। फिलहाल भैरवनाथ धाम में संतों का अग्नितप जारी है, धूड़ियां जल रही हैं, संत तपस्या में बैठे हैं और आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु जुट रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ यह आंदोलन और संवेदनशील होता जा रहा है। अब सबकी नजर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर है कि क्या कोई समाधान निकलेगा या राजस्थान की तपती गर्मी में यह आंदोलन किसी बड़े टकराव में बदल जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की हमारी साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे हैं फरमान। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। देखते रहिए न्यूज़ पेंच। शुक्रिया।